लड़की ने अचानक एक जिनसेंग देखा और जल्दी से खोदने के लिए आगे बढ़ी। जिनसेंग खोदने के बाद वह उत्साह में पहाड़ से नीचे गिर गई। जब वह होश में आई तो उसने खुद को पहाड़ के आधे रास्ते में फंसा हुआ पाया। अचानक एक हेलीकॉप्टर ने उसे रोशन किया और उसने विशालकाय बंदर की आकृति देखी। विशालकाय बंदर ने उसकी रक्षा करना चाहा और सीधे नीचे कूद गया। मूल रूप से दोनों ने अपना पहला भोजन करने के बाद विशालकाय बंदर, जो दोनों की तस्वीर देख रहा था, को सिलांग से एक संदेश मिला जिसमें उससे पूछा गया था कि क्या वह काम से छुट्टी के बाद व्यस्त है। वह जवाब देना चाहती थी कि क्या वह व्यस्त है, लेकिन उसने इसे बदलकर बेशक मैं व्यस्त हूं कर दिया। अप्रत्याशित रूप से सिलांग ने केवल मुझे पता है उत्तर दिया। अचानक एक हेलीकॉप्टर ने उसे रोशन किया और उसने विशालकाय बंदर, तुम्हारी चिंता मत करो। क्या बात है? क्या समय ठीक है? क्या हम काम से छुट्टी मिलने के बाद थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं बहुत व्यस्त हूं, क्या यह ठीक नहीं है? काम से छुट्टी मिलने के बाद सिलांग ने उसे ढूंढा और जल्दी से उसे कार से उतरने से रोका, उसे खिड़की नीचे करने के लिए कहा। वास्तव में वह धन्यवाद के रूप में जायंट ऐप को परफ्यूम देना चाहती थी, लेकिन वह इतनी दृढ़ थी कि उसने कहा कि उसे इसे खुद देने की आवश्यकता नहीं है। जब सिलांग इसे वापस लेना चाहता था तो वह टेबल से भागकर जायंट ऐप के पास गया। तभी एक सहकर्मी वहां से गुजरा और सिलांग ने जल्दी से जायंट ऐप को रोक दिया। सहकर्मी के जाने के बाद सिलांग जायंट ऐप को देरी न करने के लिए वहां से जाना चाहता था। चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। सिलांग उसे इंटरनेट सेलिब्रिटी रेस्तरां में ले गया। यह पहली बार था जब विशालकाय बंदर ने भोजन के लिए लाइन लगाई थी। वह इतनी चिंतित थी कि उसे लगा कि वह हर बार उसे बुला रहा है। यह पहली बार था जब विशालकाय बंदर ने पाया कि त्वचा का पानी स्वादिष्ट था। उसने एक सांस में एक कप पी लिया और लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन व्यंजन नहीं देखे। यह उसके लिए इतना शानदार प्रदर्शन देखने का भी पहला मौका था। जब उसने देखा कि शेफ ने अंडे से दिल में तीर खींचा है, तो उसने जल्दी से उसकी एक तस्वीर ले ली। यह खत्म होने के बाद वह सोचने लगी कि अगली बार क्या खाना है। सिलांग ने पाया कि विशालकाय बंदर हंस सकता है, लेकिन विशालकाय बंदर को इस बात की परवाह नहीं थी कि सिलांग सहमत है या नहीं, और बस कल्पना करता रहा कि अगली बार क्या खाना है। अगले दिन सिलांग सदस्यों को बुलाता हुआ पाया गया। सिलांग को लगा कि विशालकाय बंदर को सभ्य होना चाहिए। प्रभारी व्यक्ति के रूप में वह कर्मचारियों की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों का अपमान किया। विशाल बंदर गुस्से में चला गया और कार्यालय में वापस आकर उनसे सहायता मांगी। उसने सोचा कि चूंकि सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वह उनकी मदद करेगा। अप्रत्याशित रूप से कड़ी मेहनत करने वाले सिलांग को उस रात निकलना पड़ा और अगली सुबह जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। घर के रास्ते में वह एक संदेश भेजना चाहता था, लेकिन बार बार उसे वापस ले लेता था। छोटा अनुयायी मदद नहीं कर सका और शिकायत की और सीधे फोन किया। वह इतनी मजबूत थी कि उसने अभी भी सिलांग से संपर्क नहीं किया। अगली सुबह सिलांग किसान के घर आया, लेकिन पाया कि खेत का मालिक पहाड़ पर था। उसने उसे व्यक्तिगत रूप से उपहार देने के लिए पहाड़ पर जाने का फैसला किया। मौसम के पूर्वानुमान